नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी ओवर द टॉप। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का मतलब है इंटरनेट के जरिए आप तक हमारे तक पहुंचने वाले मनोरंजन के तमाम कंटेंट। कभी छतों पर टावर सही कर करके एंटीना सही कर करके टीवी देखने का जमाना था। उससे पहले फिल्मों का मामला था। लेकिन उसके बाद आया मोबाइल और मोबाइल आया, ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, यानी कि अब हर हाथ अगर मोबाइल है तो हर हाथ एक सिनेमा घर भी है। मनोरंजन का पर्सनल स्पेस क्रिएट कर लिया गया है। ऐसा मनोरंजन जिसमें भाई को नहीं पता बहन क्या देख रही है, बहन को नहीं पता भाई क्या देख रहा है, पिता को अब पता नहीं कि पत्नी क्या देख रही है, पत्नी को भी ये नहीं पता होता कि पति क्या देख रहा है। बहुत कम आपने ऐसे सीन देखे होंगे जहां कोई मोबाइल साझा करके लोग कंटेंट देख रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा ही पर्सनलाइज टाइप का एक माहौल है और जो लोगों को भा रहा है, और शायद यही वजह है कि हिंदी फिल्मों और भारत में फिल्मों के अलावा अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के तमाम कंटेंट बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन ये कंटेंट कितने ईमानदार हैं, इसको कौन देख रहा है, इस पर सेंसर बोर्ड कहाँ है, ये कौन देख रहा है। शायद देर सवेर सरकार ने भी इस बात को सोचा है और पिछले ही महीना 18 जुलाई को अनुराग ठाकुर जी ने एक बैठक की, जितने भी टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे उनके साथ, और कहा, पाया क्या कि साहब आप धर्म के विरुद्ध मत दिखाइए। भारतीय संस्कृति और भारतीय सनातन संस्कृति के खिलाफ आप बहुत ज्यादा कंटेंट दिखा रहे हैं। आइए स्वागत कर लेते हैं इसी पर अपने नियमित गेस्ट व्यालोक पाठक जी का। व्यालोक जी नमस्कार। नमस्कार, प्रारब्ध के सभी दर्शकों को भी नमस्कार। व्यालोक जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरकार ने ये चिंता की है कि आप धर्म के बारे में बहुत नकारात्मक दिखाते हैं, आप भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत नकारात्मक दिखाते हैं। ये सब सरकार ने पा लिया, वाकई दिखाते हैं क्या ये ओटीटी प्लेटफॉर्म? सरकार देर से जागी है, हर एक सरकार की तरह। जब से ओटीटी आए हैं, या कह लीजिए 5 साल से, तो वह भारतीयता पर प्रहार कर रहे हैं। और सबसे पहला प्रहार उनका हुआ था धर्म पर, हिंदू धर्म, सनातन धर्म पर, उसकी जड़ें खोदी गई। और अब दूसरा हमला हो रहा है परिवार पर। पहला हमला धर्म पर कैसे हुआ, इसको थोड़ा समझेंगे 1 से 2 मिनट में। आपकी हर एक चीज को अवैज्ञानिक बताया गया, आपके हर एक प्रतीक को पिछड़ापन, पोंगापंथी वगैरह वगैरह कहकर गालियां दी गई, डिमीन किया गया, और धीरे धीरे आपको आपकी जड़ों से पूरी तरह काट दिया गया। कैसे? पहला प्रहार हुआ ब्राह्मण पर, जो ब्राह्मण धुरी है, और उसको जाति से, जन्म से जोड़कर, जबकि ब्राह्मण का जो अर्थ होता है, ब्राह्मण का सीधा अर्थ होता है दैट हु इज एवर एक्सपेंडिंग। ब्रीह धातु से बना है ब्राह्मण, मतलब जो हमेशा बढ़ता रहे, वर्धमान रहे, विकसमान रहे। तो सोचिए वह मनीषा क्या होगा जो लगातार, जो पुराना पढ़ ही नहीं रहा है। एआई ब्राह्मण है। अब आप इस पर हंसिए, मैं कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्राह्मण है आज का, तो आप हंसिए। इतने वाले हिस्से को लेके मीम भी बना सकते हैं कि हाँ देखो, सो कॉल्ड दक्षिणपंथी, ये जो वरिष्ठ विचारक, पत्रकार वगैरह वगैरह लगाते हैं लोग इसको, वो कैसी मूर्खता की बात कर रहा है। लेकिन ये मूर्खता नहीं है, ब्राह्मण का जन्म से उतना ही लेन देन था। अब आपने बिगाड़ी हैं चीजें, तो आप उसके लिए गंगा मैया को भी गाली दे सकते हैं। भाई मुझे पटना का दिखा दीजिए, इलाहाबाद का दिखा दीजिए, प्रयागराज का, मतलब, और कहिए कि देखो देखो इतनी गंदा, गंगा इतनी गंदी है। अब तो आपने गोमुख में भी गंदा कर दिया है, उससे गंगा गंदी नहीं हो जाएगी, आप गंदे हैं। तो उसी तरह पहला प्रहार हुआ धर्म पर, शिखा का मजाक बनाया गया, जनेऊ का बनाया गया, ब्राह्मण को बनाया गया, एक जाति विशेष को कलंकित किया गया, फिल्मों के माध्यम से जहर भरा गया। ठाकुर मतलब जुल्मी, बिच्छू के डंक की सी मूछें, ऐसा एक घोड़े पर आता हुआ जो अपनी नौकरानियों के साथ बलात् कुछ भी कर लेता है। लेकिन इन लोगों को आज तक चचा मार्क्स पर फिल्म बनाने की फुर्सत नहीं मिली, जिन्होंने अपनी नौकरानी को ही बार बार न जाने क्या क्या पुरस्कार दिए छिपकर, न क्या क्या दान उसने। अब
जो हमला है वह आपके परिवार पर है। इसलिए हर एक ओटीटी सीरीज हो या फिल्म हो, उसका एक पैटर्न है, उसमें आपके प्रतीकों को ध्वस्त किया जाता है। शिखा को जब हटाया गया तो पहला क्या किया कि पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर अपमान का प्रतीक बनाया, फिर जो बाबू भैया बाहर जाने लगे वो छुपा कर इसी में मिलाकर रखने लगे, और अब तो खैर कुछ है ही नहीं। अब तो पिता के मरने पर लोग सिर भी नहीं मुड़वाते हैं। तो हमारे जो 16 संस्कार हैं वो कहाँ हैं? वो परिवार में है ना, जड़ तो उनकी परिवार है। तो ठीक है। परिवार की संस्था पर अगर आप हमला कर देंगे, विवाह पर अगर हमला कर देंगे, तो परिवार टूटेगा। आज पूरा अमेरिका पागल हुआ पड़ा है, वहाँ मनोचिकित्सक होना अनिवार्य है, चाहे वो आप स्कूल में रहें, कॉलेज में रहें। यू नो माई श्रिंक टोल्ड मी, ऐसा भारत बनाना चाहते हैं क्या? और भारत में मनोरोगियों की संख्या कितनी बढ़ी है पिछले 10-20 साल में, देख लीजिएगा। अब उस पर मुझे ये मत बताइएगा कि भाई अभी भी लोग अगर कोई मनोरोग की बात करता है तो उसको पगला गई है, ऐसे ही कहा जाता है। कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि आपके यहाँ मनोरोग को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। लेकिन उससे आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, इसमें संदेह नहीं है ना। आप तो आत्महत्या की बात कीजिएगा तो आपके पिता अभी भी आपको 2 थप्पड़ लगा सकते हैं। हमारी पीढ़ी में जो 40-45 के लपेटे में है, उनके लिए ये बड़ी बात नहीं। मैं अपने पिता के सामने कुछ ऐसी भावनात्मक बातें कहूँ, हो सकता है वो एक लपड़ लगा दें, कहेंगे कि पगला की लगा का, यही होगा। लेकिन मेरा जो बेटा है, अगर वो उदास है तो मैं अगर उसको ऊंची आवाज में बोल दे रहा हूँ तड़कुल को, तो वो 3-4 घंटे के लिए मुझसे बात नहीं कर रहा है। अब उस पर अगर मैं ये औषधि चला दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हिंदुत्व या सनातन, इसकी जो जड़ है वह जड़ है परिवार, और उस पर हमला किया जा रहा है। एक सीरियल है जी करदा, तमन्ना भाटिया की है, नई हीरोइन आई है, काफी चर्चित है। उसमें वही इन्हीं लोगों के वर्ग की कहानी है, जोया अख्तर, करण जौहर, इसी टाइप की लड़की है, स्कूल में पढ़ी है, स्कूल में कुछ हुआ है, स्कूल में भी तमाम वही चीजें। जो मुख्य पात्र होंगे उसमें एक गे होगा तो गे है ही, गे समलैंगिक जो होगा वह बड़ा ही इतना प्यारा होगा कि आपको कई बार अपने पर गिल्ट ट्रिप आ जाएगा कि भाई मैं ठीक है। गे नहीं हूँ। अच्छा, तो ये बात तो हम आगे करेंगे विस्तार से। मैं जो अभी इसकी एक तरह से भूमिका अगर मैं आपसे अभी तक समझ पाया हूं, तो आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ये आपके परिवार पर हमला है, यानी आपका परिवार टूटेगा। अब ये नहीं समझ में आता कि अगर परिवार टूटेगा तो केवल बहुसंख्यक यानी सनातन भारतीय संस्कृति का परिवार, जिसमें कह लीजिए हिंदू धर्म का ही परिवार निशाने पर क्यों है? वो इसलिए है कि सनातन ने आपको एक बांधा हुआ है ना भाई, सभ्यताओं की लड़ाई है, सीधी मानिए, पूरी दुनिया को एक रंगा करने की। क्रूसेड जो 200 साल हुआ था, इसी की लड़ाई थी। तो पहले अरब था दुनिया पर, काबिज हमलावर, फिर औद्योगिक क्रांति हुई या जो भी हुई, फिर अरब पीछे छूटा या नहीं छूटा, जो भी था। लेकिन कहा तो यही जाता है कि भाई अंक विद्या भी अरबियों फारसियों ने सिखाई, यही कहा जाता है ना। आज जो क्रम है अंग्रेजों तक, फिर ये 15वीं-16वीं सदी में जो भी आया पहुंचा, उसके बाद से औद्योगिक क्रांति हुई और तब विश्व का नक्शा बन गया। लेकिन विचार दो ही हैं, ईसा के नीचे लाओ या मोहम्मद के नीचे लाओ, इस्लाम कबूल करवाओ या क्रिश्चियनिटी, उसके उपाय जो भी हैं। उसमें अब सनातन एक बड़ा रोड़ा बन गया है, क्योंकि जैसे जैसे प्रगति हुई है, सभ्यता बड़ी हो रही है, वैसे वैसे सवाल पूछे जाने का ही है। और इन दोनों ही में सवाल पूछे जाने की इजाजत नहीं है। ईसाइयत ने जिस दिन दी इजाजत, तो उस दिन उसके न जाने कितने खंड हुए। पहले कैथोलिक थे, अब प्रोटेस्टेंट हैं, फिर अब अलग अलग सेक्ट हैं, कई 10-12 सेक्ट पर 15 सेक्ट हो गए हैं। इस्लाम भी अब सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो, और सनातन हिंदू
क्यों हैं, जब वो किसी पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं? ये बड़े गूढ़ सवाल है। अगर कोई भी एक रंगा करने वाला आदमी है तो वो हिंदू जैसे रंगीन आदमी को क्यों देखना चाहेगा, जिसके यहाँ हर एक दिन एक त्योहार है, जिसके यहाँ हर एक समय खुशी है, जिसका कोई भी देवता रोता नहीं है। एक किसी फिल्म में मूर्खतापूर्ण बात कही थी कि जिसका देवता रोता है वो तुमको कैसे बचाएं। इससे मूर्खतापूर्ण डायलॉग मैंने सुना ही नहीं। अरे हमारे यहाँ तो लड्डू गोपाल को हम लोग डांट भी देते हैं, खाना खाओ, ठीक से खाना खाओ, आजकल खाना नहीं खा रहे हो हैं, उनको ले जाकर रजाई भी उड़ा देते हैं। तो वो जो वैश्विक योजना है उसमें सनातन रोड़ा है, आप इस बात को समझिए। बिल्कुल। सभी जगहों से ये परिवार उजड़ गए, हिंदुस्तान से नहीं उजड़ा है, तो उसको हटाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस चर्चा में जो पहले भाग में जो हम लोगों ने अभी तक की चर्चा की उसमें यही समझ में आ रहा है। देखिए, धर्म, संस्कृति, चाहे वो भोजन संस्कृति हो, चाहे वो पहनावे की संस्कृति हो, चाहे अपने संस्कार हो, चाहे अपनी साज सज्जा हो, जिसमें आपने तिलक की बात की, आपने जो है वो चुटिया की बात की, ये सारी चीजें और भी हैं प्रतीक। इन पर प्रहार अंतिम रूप से और सबसे सक्षम तरीके से तभी होगा जब परिवार नाम की यूनिट को आपको डिस्टर्ब कर दिया जाए। एक डायलॉग केवल दे रहा हूं कि नई सीरीज का है, उसमें माँ अपनी बेटी से कहती है, उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, लिव इन में दोनों रह रहे हैं, और माँ के मुंह से यह डायलॉग कहलवाया गया है कि अरे ग्रेजुएशन से लेकर अबॉर्शन तक तो तुम लोगों ने साथ करवा ही लिया, आप शादी भी कर लो। कितना सामान्य बना दिया गया, लिव इन को भी, अबॉर्शन को भी, और सब चीजों को। अब इस पर बवेला अगले एपिसोड में बताएंगे कि भाई अबॉर्शन पर मैं किसी क्रिश्चियन माइंडसेट से नहीं कह रहा हूँ कि अबॉर्शन पर रोक लगाइए। मैं कौन होता हूँ? अबॉर्शन अगर डॉक्टर करवा सकते हैं तो करवाना चाहिए, जरूरी होता है कई बार। तो बिल्कुल। तो ये जो मैं कह रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि वो आपका निजी मनोरंजन हो जाता है। तो ऐसे में क्या आप समझते हैं कि सिनेमा से या साहित्य कह लीजिए या पब्लिकेशंस कह लीजिए, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए? क्योंकि ये तो गुप्त तरीके से हर व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल के पास मौजूद। देखिए, खतरा तो है ही, लेकिन समाज जो है हमारा, सनातनी समाज जो है, वह हर एक खतरे से निपटने के अपने गुर भी बना लेता है। बहरहाल, पिछली बार जो भूमिका मैं कह रहा था उसको आगे बढ़ाता हूँ, और इस बार थोड़ी जल्दी जल्दी समझाऊंगा, ताकि पहला जो हमारा इस क्रम में पहली जो बातचीत है वह लोगों को इतना समझ में आ जाए कि भूमिका क्या है। मैंने कहा कि पहला हमला हुआ धर्म पर, अब दूसरा हमला जो है वह आपके परिवार पर है। आप जान लीजिए, जापान में परिवार नहीं बचा, वेस्ट में नहीं बचा, अफ्रीका में नहीं बचा, कहीं भी नहीं बचा है। एशियन कंट्रीज में बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है परिवार नाम की संस्था जो थी। भारत में अभी भी बचा हुआ है, कम से कम अभी तक की जनरेशन तक। वो उसमें 12 साल के लड़के की हिम्मत नहीं होती कि वो माँ बाप पर जाके मुकदमा कर दे, या 18 साल के बाद जीपीएल देके उसको निकाल नहीं दिया जाता है बच्चे को, या इस तरह की जो भी चीजें। आप कोई भी ओटीटी उठाइए या फिल्म दिखाइए, उसमें 2-3 चीजें आपको सेम मिलेंगी। आप फैमिली मैन जैसा रहस्य रोमांच भरपूर वो फिल्म है या सीरीज है, जो भी कहिए उसको, वो देश के बारे में है, फौजियों के बारे में है, स्पाइस के बारे में है, सुपर कॉप्स के बारे में। उसमें अचानक से जो हीरो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी बेटी होती है, उसको प्रेम हो जाता है, छोटी सी बच्ची है, फिर उसमें एक समलैंगिकता का कोण आ जाता है। आप कोई भी, मतलब पता नहीं, मुझे शायद ये दावा कर देना चाहिए कि कोई भी ओटीटी सीरीज दिखाइए, उसमें समलैंगिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जैसे कि उससे बड़ा मुद्दा अभी भारतवर्ष में कुछ नहीं। परिवार टूटे हुए होंगे, मनोज वाजपेयी से लेकर और शोभिता धूलिपाला तक के। बीवी रहेगी पति के साथ,
ऑफिस में उसका अफेयर किसी और के साथ रहेगा और वो बीच बीच में रो भी लेगी, बीच बीच में वो गिल्ट भी महसूस करेगी और फिर वो किसी तीसरे के साथ भी जाने के उसकी संभावना बनी हुई है। सेम टू पति, ड्रग एडिक्ट एक बेटा बेटी होगा ही होगा। ये सारी चीजें आ रही हैं। ये किन लोगों की कहानियां हैं? आपके आसपास ऐसे लोग हैं? मेरे आसपास हैं? नहीं है। चूंकि बॉलीवुड या मुंबईया फिल्म उद्योग जो बना रहा है, अब वो करण जौहर का समाज वही है। आप इस फर्क को समझिए। पूजा भट्ट का समाज वही है। जोया अख्तर का, फरहान अख्तर का समाज वही है। तो या तो वो बहुत ही घटिया सी फिल्म डॉन बना लेंगे, ठीक है, या फिर वो यही सब बनाएंगे। पूजा भट्ट का परिवार है जिसमें उनके पिताजी का कहना ही नहीं, पूजा भट्ट का खुद डिवोर्स है, तो डाइवोर्स आएगा ही आएगा, क्योंकि वो अपने आसपास देखते हैं। शाहरुख खान का बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, ये मुकदमा चल रहा है, रेव पार्टी में था। फिल्म स्टारों के बच्चे रेव पार्टी में जाते हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानियां अलग अलग हैं, बड़े लोगों की परेशानियां भी अलग होती हैं, और बड़े लोग प्राउड भी बहुत जल्दी हो जाते हैं कि अगर 1000 करोड़ का बिजनेस है और आपके बेटे बेटी ने रिहैब सेंटर से वापस आके ड्रग्स से लड़ते हुए 2 पेंटिंग बना ली और करोड़ रुपए के की आर्ट गैलरी में उसको रख दिया, तो मोर पावर टू यू कह के उसका बाप आएगा, कहेगा कि मोर पावर टू यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, डॉटर, व्हाटएवर। तो वो उनका समाज है। करिश्मा कपूर की बोली ही लगा दी थी भाई ने, उसके पति ने। कैन यू बिलीव दिस? और वो भी शादी की पहली रात, पहले दिन, जो भी हो, सारे लोग उनके आसपास के लिव इन में रहते हैं। लिव इन, अब आपको किसी भी सीरीज से अगर ये लें प्रेरणा, तो यूं लगेगा जैसे लिव इन एक प्रक्रिया है, शादी से पहले वो करना होता है। आजकल एक फिल्म बहुत, एक हीरोइन बहुत फेमस हुई है, तमन्ना भाटिया, उनकी नई सीरीज है, पंजाबी नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वर्गे करके कुछ, उसमें आप देखिए वही है। मेड इन हेवन देखिए, उसमें यही है। और समलैंगिकों को इतना प्यारा दिखाया जाएगा उसमें कि आप कहेंगे कि भाई अगर आप समलैंगिक, थोड़ा सा गिल्ट कॉन्शियस होने लगता है कि साला मैं आदमी ठीक हूं कि नहीं, मतलब मैं समलैंगिक नहीं हूं तो क्या मैं ठीक आदमी हूं? मैं नहीं कहता यार कि तुमने कानून बना लिया, कानून हटा लिया, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव इस संविधान का ये नहीं है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आंकड़े कहां से लाते हो प्रभु कि 15 करोड़ समलैंगिक हैं? ये बड़ा दिलचस्प है। ला रहे हैं कि 11% भारत की जो जनता है वो समलैंगिक है, और ये बड़ा दिलचस्प है भाई 10% इस देश के 52 भी हैं। तो क्या करें, मतलब ऐसा बनाने लगे कि जो 52 नहीं है उसको शर्मिंदगी हो। 12% यादव भी होंगे तो ऐसा बनाने लगे कि जो यादव जी नहीं है उनको शर्मिंदगी हो। 17-18% मोमिन है तो मोमिन बनाने लगे, पसमानदा बनाने। कहने का मतलब ये है कि आप समलैंगिक हैं, विषम लैंगिक हैं, LGBTQ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको ऐसे पोर्ट्रे न कीजिए कि भारतीय समाज में केवल वही है, वही मुख्य धारा है, और जो बाकी लोग हों जिनको आप सो कॉल्ड सामान्य कहते हैं, या नेचुरल कहने पर भी आपत्ति हो जाएगी कि नेचुरल क्या होता है, तो मैं उसके लिए शब्द खोज रहा हूँ। मान लीजिए सामान्य कह लेते हैं, सामान्य वर्ग का जो आदमी है वह कुंठित न हो जाए कि यार मैं तो समलैंगिक नहीं हूं, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं तो बहुत बुरा आदमी हूं। कहीं कुछ दिन में ऐसे लोगों के आत्महत्या की खबरें न आने लगे जिस रफ्तार से चीजें बनाई जा रही हैं। थर्ड जेंडर के साथ बहुत अत्याचार हुआ, ठीक, जिनको गांव और शहरों कस्बों में चलती फिरती भाषा में हिजड़ा भी बोल दिया जाता है, किन्नर मान लीजिए। किन्नरों के लिए कानून बना, खास तौर से सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, तीसरी जो कैटेगरी होती है सेक्स की, जेंडर की, वो डाली गई
लेकिन आप ये बताइए कि इससे कितने लोगों की वापसी हो गई। अभी सुष्मिता सेन की, चूंकि उसी पर एक फिल्म आई है ताली, मराठी, एक मराठा में कोई समाज सेविका हुई थी जो किन्नर है, वो शायद अभी भी जीवित हैं, उन्हीं के जीवन पर बनी है। उनको तो मिल गया अधिकार वो एनजीओ वाले से और इससे, लेकिन मैं तो सिग्नल्स पर अभी भी देखता हूँ ताली पीटते हुए। मैं तो दरभंगा अपने घर से मुजफ्फरपुर जाता हूँ या समस्तीपुर, तो मैं अंदर से कहीं डरा रहता हूँ, क्योंकि वो लोग अगर आ गए और आप फैमिली के साथ हैं तो आपको उनको पैसा देना ही पड़ेगा। एक्सटॉर्शन उनकी मजबूरी है, भीख मांगना उनकी मजबूरी है, तो उस मजबूरी को खत्म कीजिए। कानून आपने बनाया बहुत बढ़िया, लेकिन ठीक है, उनके हम बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन की बात ओटीटी कीजिए। प्लेटफॉर्म पे। हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पे फिर अगर आपको वापस ले आऊं मैं तो वापस जी, मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए उन पर बना, समस्या क्या है कि आपके फिल्म बनाने वाले, आपके वो लोग वही हैं जो देख रहे हैं, जो करिश्मा कपूर के दोस्त होंगे तो वो उसी जीवन के बारे में जानते हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ का सबसे बड़ा संघर्ष क्या था, उसके घर से पलंग बिक गया था और वो गद्दे पर नीचे सो रहा था। यह नहीं बताया उसने कि उसका घर 5 करोड़ का था और एसी लगातार लगा हुआ था, या जो भी उसका संघर्ष वही है। आप समझिए इस बात को। अगर वो रोल्स रॉयस के बदले मर्सिडीज पर आ जाता है, मर्सिडीज के बदले मारुति सुजुकी पर आ जाता है, तो ये उसका संघर्ष है। ठीक बात। अच्छा भाई आलोक जी, अब यहाँ एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा कि बनाने वाले वही हैं, वो उस परिवेश से आते हैं जो नेटफ्लिक्स या इस जैसे प्लेटफॉर्म पे के लिए कंटेंट बना रहे हैं, उनके यहाँ ये सब सामान्य है। तो क्या ऐसा ही है, इतनी ही ये सामान्य बात है कि चूंकि उस तबके में ये सारी बातें बड़ी जनरल हैं, इसलिए वो अपनी कहानियों में, अपने कंटेंट में इन तमाम नहीं चीजों का नहीं नहीं शुमार कर लेते हैं? नहीं नहीं या क्या ये इतना सामान्य है, या ये प्लेटफॉर्म जितने हैं इनमें बड़ा पैसा लगता है और लोग इनको देखते हैं, एक बड़ी व्यूअरशिप भी इसकी पैदा हो गई है, तो आखिर ये प्लान कौन करता है कि इस तरह के कंटेंट, क्या ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है या ये प्लान करके दिखाया जा रहा है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, स्वाभाविक कहीं से नहीं है भाई। आपको देखिए, सनातन को तोड़ना है, ठीक है, और सनातन पर हर तरफ से प्रहार हो रहे हैं, उसी में ये ओटीटी का प्रहार है। मैंने पहले कहा कि पहले उन्होंने आपसे धर्म छीना, ये पूरी लड़ाई किसकी है? सभ्यताओं की है। मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा था, और इसमें भी मैं टाइम अतिक्रमण अब कर रहा हूँ। जितना हमारा समय था उससे हम बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन 1-2 मिनट बढ़ना होगा। सभ्यताओं की लड़ाई है, इसीलिए वो देखिए कि पूरी दुनिया को जो यूनिफॉर्म एक तरह का करने की, एक रंगा करने की, काले तंबू में करने की जो जिद है ना, और दूसरी तरफ है जो सबको ईसा का चेला बनाना चाहती है। दो विचार हैं और वो पूरी दुनिया पर कब्जा चाहते हैं। उनमें एक विचार ये फंस गया है, सनातन, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जो देश है, इस पर कब्जा करना होगा। इस पर कब्जा कैसे करना होगा कि सनातन की जहां जहां जड़ें हैं वहां वहां काटो। धर्म जड़ थी, प्रहार करो। ब्राह्मण इसकी जड़ है, उस पर प्रहार करो। आप ब्राह्मणत्व को गाली बना दो, ब्राह्मण को गाली बना दो। इस सब डिबेट में मैं नहीं जाऊंगा कि ब्राह्मणों की अपनी करनी है क्या है नहीं है, या कोई ब्राह्मण भूखे मर रहा है, आर्थिक स्थिति वगैरह, वो सब बेकार बात है। तीसरा हमला, वही मैं, दूसरा हमला आपके परिवार पर हो रहा है। आपकी परिवार नाम की जो संस्था है वह बड़े से बड़े तूफान को झेल जाती है, क्योंकि तब आप बड़ों की बात मानते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, बहुत सारे सोशल वैल्यूज, बिल्कुल बताया उनको आपने। तोड़ना है। इसलिए आदिवासी हिंदू नहीं है, दलित वेडिंग हो रही है। दलित वेडिंग क्या होती है? कोर्ट मैरिज होती है और सांप्रदायिक विवाह होते हैं हिंदुओं के। आर्य समाज भी हमारा एक समाज है, उसके तहत भी होती है, और जो वैदिक रीति रिवाज से करते हैं वो भी होता है।
दलित वेडिंग क्या होता है भाई? लेकिन दलित वेडिंग होता है। आप पूरे यूपी में शुरू कीजिए, वो लोग जितना दिखा रहे हैं उससे ज्यादा है। दुख इस बात का है कि देवी देवताओं की मूर्त हटा रहे हैं मूर्ख, और बाबा साहेब की ला रहे हैं और बुद्ध की ला रहे हैं। भैया क्या कर रहे हो यार? और ओटीटी प्लेटफॉर्म इस सब के लिए एक माहौल बना रहा है, माहौल बना रहे हैं। आप जोया अख्तर की इसमें देखिए सीरीज में, उसमें जो दलित वेडिंग दिखाई गई है, आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई दलित अफोर्ड कर सकता है उस शादी को। कमल के बड़े बड़े पीतल के बने हुए हैं और क्या क्या सब। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चर्चा को लंबा करना पड़ेगा, कम से कम 1-1 घंटे के 2-3 कैप्सूल आप बनाएंगे, तब मैं थोड़ी बहुत बातचीत कर पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आज जो इस तरह की एक भूमिका मुझे जो समझ में आई बात कि सिनेमा साहित्य इन सब का जो है असर पड़ता है। और जब आज के समय में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नति टेक्नोलॉजी और टेक्निकल एरा में जी रहे हैं, वहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म अब मुंह से निकालने जैसी बात नहीं है, इसको समझने की बात नहीं है। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म किस तरीके से हमारे आपके खुद के और हमारे आपके संततियों के बीच अपनी पहुंच बना रहा है, और वो एक निजी स्पेस जो क्रिएट कर रहा है, उस निजी स्पेस में वो खुरापात क्या कर रहा है, इसकी आज हमने व्यालोक जी के साथ ये आप कह सकते हैं कि एक शुरुआती चर्चा की। अगले चर्चा में हम व्यालोक जी से इसी पर आगे बात करेंगे कि किस तरीके से ये तमाम अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कंपनियां हैं जिसमें नेटफ्लिक्स और तमाम वो उनके सब्सक्रिप्शन लोगों के पास है, उनमें कंटेंट्स हैं, किस तरीके से प्रायोजित ढंग से ये सारा काम किया जा रहा है भारत की संस्कृति के विरुद्ध, हिंदू संस्कृति के विरुद्ध, हमारे परिवार के संस्कार के विरुद्ध, हमारे तीज त्योहारों के विरुद्ध, हमारे धार्मिक देवी देवताओं, हमारी मान्यता, हमारे कल्चर, इन सारों के विरुद्ध किस तरीके से एक अभियान के तहत ये काम हो रहा है, जो कभी प्रगतिशील साहित्य के नाम पर, कभी प्रगतिशील सिनेमा के नाम पर, कभी क्रांति के सिनेमा के नाम पर, समानांतर सिनेमा के नाम पर ये सब काम होते रहे। तो वो किस तरीके से एक सॉफ्ट तरीके से अब उसको जो है वो धीरे धीरे तैराया जा रहा है, ताकि हमारी आपकी जेबों, हमारी आपके बच्चों संततियों की जेबों में वो असलहा, इनका एजेंडा, इनका नैरेटिव पूरी तरीके से रहे। जब आप उंगली फिराएं उनके एजेंडे के शिकार हो जाएं। तो आज की इस चर्चा के लिए व्यालोक जी को धन्यवाद देते हुए, दर्शकों, अगली चर्चा व्यालोक जी के साथ इसी एपिसोड के तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म के हवाले से कुछ न कुछ नई दृष्टि लेकर आई होगी। आप सब महसूस कर रहे होंगे इस चीज को, और तब मुझे लगता है कि आप और हम दोनों अपना ही ऑब्जर्वेशन साझा कर रहे होंगे। तो व्यालोक जी को धन्यवाद देते हुए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार।